हम खुशी से फूले नहीं समा रहे। रात को जब हम बहुत सारी दुआएं कर रहे थे और अल्लाह से मांग रहे थे कि अल्लाह हमें वो टाइटल दे दे जिसका हमने इतने अरसे से इतनी दिहाइयों से इंतज़ार किया, तो उस वक्त मेरे जहन में वो सारे मनाजिर घूम रहे थे। मैं आपको बताऊं कि जब हम ऑफिस आते हैं ना, हमारे ऑफिस के बिल्कुल साथ स्पोर्ट्स बोर्ड है, इसके बिल्कुल पीछे एक बड़ी हल्की फुल्की वीरान सी एक गली है जहाँ पे चंद लोग रहते हैं जो बड़े लोअर मिडिल क्लास फैमिलीज़ हैं, वहाँ पे रहती हैं। वहाँ पे कुछ थोड़े बहुत कमरे और फ्लैट्स भी हैं। अक्सर जो अरशद नदीम साहब हैं मुझे इस गली में आते जाते मिलते हैं। तो एक दफ़ा मैंने उनसे पूछा तो उनके कुछ दोस्त यहाँ पे एथलीट्स रहते हैं, ये उनकी ज़िंदगी थी, इस तरीके से वो अपने आप को लेकर चल रहे थे। देन ही स्टार्टेड वर्किंग ऑन हिमसेल्फ, और फिर काम करते करते उस वक्त जब नीरज चोपड़ा जो भारत का उनका मद्दे मुकाबिल था वो यूरोपियन गलियों के अंदर घूम रहा था, उस वक्त गुलबर्ग की लाहौर की इन गलियों के अंदर अरशद नदीम घूम रहा था। जब वो अपने आप को क्लेमेटाइज कर रहा था यूरोप के साथ और यूरोपियन माहौल के साथ, अरशद नदीम खुद को यहाँ पे ट्रेन कर रहा था। और जब उसके लिए सैकड़ों की तादाद में जेवलिन उसकी गवर्नमेंट ने उसको लेके दी, उस वक्त अरशद नदीम एक जेवलिन के लिए अपील कर रहा था। लेकिन फिर क्या हुआ? फिर 118 साल रिकॉर्ड टूटा। फिर अरशद नदीम ने वो कर दिखाया जो दुनिया में आज तक किसी ने नहीं किया, जो 118 साल पहले शायद कभी हुआ वो हमें नहीं मालूम, लेकिन अरशद नदीम ने मौजूदा दौर के अंदर कर दिखाया। और जिस तरह तारीख रकम हुई, जिस तरह लोगों ने यूसेन बोल्ट को याद रखना है, जिस तरह लोगों ने ऐसे प्लेयर्स को याद रखना है जिन्होंने वंस इन अ लाइफ टाइम कुछ किया है, अरशद नदीम ने अपना नाम उनमें लिखवाया। पाकिस्तान के लिए ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल हासिल किया 2024 में। ये पाकिस्तान का वाहिद गोल्ड मेडल है, लेकिन मुझे लगता है कि पाकिस्तान के आने वाले वक्त के लिए एक ब्रेक थ्रू है, एक नया माइलस्टोन है जो कि मनाजिल तय करेगा, जो कि रास्ते मुतय्यन करेगा आने वाले बच्चों के लिए, आने वाले एथलीट्स के लिए, और पाकिस्तान के रोशन मुस्तकबिल की नवीद के तौर पे देखा जाएगा। जी हाँ, मेंस जेवलिन थ्रो इवेंट के फाइनल में अरशद नदीम ने 92.97 मीटर की थ्रो करके नया ओलंपिक रिकॉर्ड बनाते हुए पाकिस्तान को गोल्ड मेडल जितवा दिया। पाकिस्तान ने आखिरी बार 1984 में ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीता था, जो कि हॉकी टीम ने ही दिलवाया था। अरशद नदीम पाकिस्तान को इनफरादी मुकाबलों में गोल्ड मेडल दिलवाने वाले पहले एथलीट हैं, और कौमी एथलीट ने जेवलिन थ्रो मुकाबले में किसी की नहीं चलने दी। दूसरे राउंड में तीसरी थ्रो 91.79 का हिंसा अबूर किया और तारीख रकम कर दी अरशद नदीम ने, और उसी वक्त स्टेडियम में सजदा रेज हो गए और उनकी खुशी के आंसुओं से भर गई, जिस तरह से पूरी कौम की आंखें खुशी के आंसुओं से भर गई थी इस थ्रो के बाद। जीत के बाद पेरिस में गुफ्तगू करते हुए कहा कि मैं रिदम में था और पुरुमीद था कि आज कुछ कर जाऊंगा, आज मेरा दिन था, इससे ज्यादा भी थ्रो कर सकता था। यौम आज़ादी सोने के तमगे के साथ मनाई। मेरी तरफ से पूरे पाकिस्तानी कौम को मुबारक हो। मैं अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा खुश नसीब हूँ कि पाकिस्तानी कौम ने मेरे लिए इतनी दुआएं की, और जैसे मैंने क्वालिफाई राउंड में पहली थ्रो पे क्वालिफाई किया, और मेरे ख्याल में ये सेकंड टाइम मैंने पहली थ्रो पे 86 प्लस की। इससे पहले मैंने कॉमनवेल्थ गेम्स में पहली थ्रो की थी, तो वहाँ से मैं और भी होपफुल हुआ कि इंशाल्लाह पेरिस ओलंपिक्स फाइनल में इंशाल्लाह जो है ना वो अपना बेस्ट करूँगा, तो अल्लाह ताला हमें इज़्ज़त देगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह वही हुआ। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह अपनी बेस्ट की, तो रिकॉर्ड ब्रेक किया। जो मैंने 88 पॉइंट समथिंग मैंने जो थ्रो की, वो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बड़ी अच्छी थ्रो थी। उसमें मेरे ख्याल में थोड़ा सा मैं बाजू को दबा गया, वरना वो अल्हम्दुलिल्लाह 95 मीटर भी थ्रो हो सकती थी। आज मेरा दिन था, मैं इससे भी लंबी थ्रो कर सकता था, मैं आइंदा इससे भी लंबी थ्रो कर सकता हूँ, ऐसा अरशद नदीम ने कहा। और फिर हमने जब खुशियाँ मनाई तो सबसे बड़ी खुशी, दीदी खुशी, हकीकी खुशी देखने को मिली हमें अरशद नदीम साहब की वालिदा, उनके चेहरे पर जब उनसे पूछा गया कि आपके बेटे तो बड़ा कारनामा किया है, तो माँ जी भी खुशी से फूले नहीं समा रही थी। सुनिए क्या कह रही थी। बहुत बहुत खुश हूँ बेटा, मैं इतनी भी खुश हूँ ना, तुझे देख रहे हैं भी माँ कितनी खुश हो रही है अपने बेटे मेडल जीतने के लिए। माँ की ये दुआएं थी बेटे के साथ, और बेटे ने माशाल्लाह माँ की दुआएं का फल पा दिया, और उसने मेडल जीता, और मेडल जीत के पाकिस्तान का नाम रोशन किया और पाकिस्तान का झंडा हिलाया। कहते हैं खुशी और मोहब्बतों की कोई सरहद नहीं होती। एक माँ यहाँ पे खुश थी, दुआ कर रही थी, तो एक माँ सरहद की दूसरी तरफ खुश थी और दुआ कर रही थी, लेकिन वो माँ अरशद की नहीं, उनके मुकाबले में मौजूद लेकिन उनके दोस्त नीरज चोपड़ा की थी, वो भी बहुत खुश थी। पूरी कौम इस जीत पर बहुत खुश है। वहीं चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी और सर्विसेज चीफ की अरशद नदीम को मुबारकबाद। ISPR के मुताबिक अरशद नदीम ने इनफरादी हैसियत में गोल्ड मेडल जीतकर तारीख रकम कर दी, और ओलंपिक्स में शानदार कामयाबी अरशद नदीम की अनथक साबित कदमी और मुसलसल मेहनत का नतीजा। और अरशद नदीम की शानदार कामयाबी
पूरी कौम के लिए मशअल राह है। गोल्ड मेडल की जीत पर सियासी क़यादत भी अरशद नदीम को शाबाश देती हुई दिखाई दी। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने कहा कि कौम का फ़ख्र है अरशद नदीम और कहा कि तवील तरीन जेवलिन थ्रो करना बड़ा कारनामा है, आज पूरी कौम की जीत थी। पाकिस्तान के लिए तमगा जीत कर वज़ीर आज़म ने कहा कि अरशद नदीम ने पाकिस्तान को बहुत खूबसूरत तोहफा दिया है और वो रिकॉर्ड बनाकर तारीख में अमर हो गए हैं। गोल्ड मेडल कामयाबी का मुंह बोलता सबूत है। इसके साथ साथ वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की ओलंपिक्स गोल्ड मेडल जीतने पर मुबारकबाद। उन्होंने कहा कि सिर्फ मेडल नहीं, आपने पूरी कौम के दिल भी जीत लिए। बिल्कुल, और ये सभी जो सियासी रहनुमा है, अब क्या इन सब का जिक्र करें, आज सिर्फ अरशद नदीम का जिक्र करने को दिल करता है। क्या इनके नाम ले, सारे आ जाते हैं क्रेडिट लेने। जब वो एक जेवलिन के लिए अपने आप को स्ट्रगल में रखे हुए था, उस वक्त शायद कोई भी नहीं था उसके साथ, हाँ हम थे उसके साथ। उस वक्त सबसे पहले आई रिमेंबर जब वो हाईलाइट हुए तो एक्सप्रेसो वॉज द प्लेटफॉर्म जिसने सबसे पहले उनके कोच के साथ उसको लाइव लिया और बड़ा मुश्किल से हमने, हमारी टीम ने एक वो लाइव इंटरेक्शन, मुझे याद है वो एक मार्केट के अंदर मौजूद थे जहाँ से हमने अरेंज किया था टेलीफोन के जरिए, स्काइप इंटरेक्शन था वो। और फिर उसके बाद खैर बहुत से लोगों ने देखना शुरू किया, फिर बहुत से लोगों ने सराहना शुरू किया, फिर अरशद नदीम ने अपने आप को प्रूव किया। सिंस 2012 एक बार क्रेडिट है, जब शहबाज शरीफ साहब से एक तकरीब के दौरान अरशद बात कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि 2012 में जो आपने यूथ प्रोग्राम शुरू किया था, मैंने उस प्रोग्राम के तहत खेलना शुरू किया और फिर मैं आगे आया। तो बहरहाल कहते हैं कि जीत के बहुत सारे ऑन करने वाले होते हैं और जो हार होती है वो यतीम होती है। आज चूंकि जीत है तो जीत हम सब की है। लेट्स नॉट गेट इनटू कंट्रोवर्सीज। पाकिस्तान ने मेडल जीता है, अरशद नदीम ने मेडल जीता है और ये जो मनाजिर आप स्क्रीन पे देख रहे हैं ये इसी स्टूडियो के हैं जब अरशद को हमने पिछले रमज़ान के अंदर इन्वाइट किया, हमारे मेहमान थे और हमने उनसे दिल खोल के बातें की, उनसे ओलंपिक का गोल भी पूछा, ओलंपिक का ड्रीम भी पूछा और उन्होंने खुलकर उसका इजहार भी किया। हम जितनी बातें करें, जितना खुशी का इजहार करें कम है। एंड आई कैन नॉट एक्सप्लेन। मुझे लगता है पाकिस्तान कोई वर्ल्ड कप जीत गया है, अब जिसकी हमें सबसे ज़्यादा खुशी हुआ करती थी। वर्ल्ड कप से बहुत ऊपर की चीज़ है, क्योंकि मैंने कल भी कहा था कि वर्ल्ड कप में या फुटबॉल मैच में या हॉकी में या क्रिकेट में 11 खेलते हैं, इसमें सिर्फ एक खेला है और क्या खेला है, कमाल खेला है और ऐसा रिकॉर्ड बनाया जो दुनिया में आज तक किसी का नहीं, दुनिया में नहीं है। और इमरान, इस मायूसी के माहौल में खासतौर पर मुल्क में जिस तरह की सिचुएशन चल रही है, ये जो खबर थी ना, ये तो ताज़ा हवा का झोंका थी और सबकी नजरें थी, मतलब सब जाग रहे थे और सब देख रहे थे कि अरशद की थ्रो होने वाली है। और फिर जब अरशद ने थ्रो की तो जनाब सब देखते ही देखते रह गए, हैरान रह गए। ना तो उन्होंने सिर्फ गोल्ड मेडल जितवाया बल्कि एक नया ओलंपिक रिकॉर्ड भी बना दिया और इस तरीके से कौम का सर जो है फख्र से बुलंद कर दिया। और ख़ास तौर पर वो मोमेंट्स जब वो सजदा रेज हुए, जब उन्होंने पाकिस्तानी परचम ओढ़ा और वो लहराया, तो वो बड़े शानदार। और जिस तरीके से उन्होंने इंडियन कमेंटेटर्स को खामोश कराया, जो इनकी बॉडी लैंग्वेज पे तनकीद कर रहे थे, कुछ यूट्यूबर्स, कुछ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स जो कह रहे थे कि इनके कंधे गिरे हुए हैं, ये तो रात को सोए नहीं हैं, ये बड़े टेंस लग रहे हैं। बट देन ही थ्रोन 92.97 वर्ल्ड बेस्ट एवर थ्रो। और फिर उसके बाद चरागों में रोशनी ना रही, उसके बाद ना कोई नीरज रहा और ना कोई और उसके बाद यू नो टाइटल इज हियर। और पाकिस्तान के लिए जब उन्होंने ये टाइटल जीता तो खुशी के आंसू भी निकले, रोए भी, बहुत सारे लोग उनके लिए रोए। और फ्रैंकली स्पीकिंग मेरी अपनी आंखें तर हो गई देखकर कि पाकिस्तान को, हमारे मुल्क को अक्सर बुरी खबरों का ही सामना रहता है, दुनिया भर में अक्सर बुरी खबरों से ही याद किया जाता है। बट ही इज़ द गाय जिसने पूरे यूरोप के सामने, क्या पूरी दुनिया के सामने, 200 ममालिक के सामने पाकिस्तान का सर न सिर्फ फ़ख्र से बुलंद किया, पाकिस्तान का नाम रोशन किया, उसके साथ साथ अपना सर बहजूर इलाही सजदा रेज़ भी हुए और उस अल्लाह के सामने झुकाया भी और दुनिया को पैगाम दिया कि पाकिस्तान अमन का हिस्सा है, अमन की कौम है, पाकिस्तान दुनिया के अंदर अमन के अंदर कंट्रीब्यूट करने वाला है। एक बेहतरीन मैसेंजर के तौर पर अरशद नदीम सामने आए हैं। तो खैर जितनी तारीफ़ की जाए हमारे पास अल्फाज कम हैं। अरशद की सर्विसेज पाकिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा हैं और आने वाली नस्लें जो हैं वो अरशद नदीम को याद रखेंगी कि उन्होंने पाकिस्तान के लिए ओलंपिक्स के अंदर इंडिविजुअली पहला एथलेटिक गोल्ड मेडल हासिल किया था। इससे बढ़ के और कुछ नहीं हो सकता। बिल्कुल, इससे बढ़कर कुछ नहीं हो सकता। और ये खुशी जितनी ज़्यादा सेलिब्रेट हम करें उतनी कम है, जितनी अमीर बात भी हो इससे गए, करें। हाँ, ये भी 5 करोड़ गवर्नमेंट सिंध ने दे दिए, गवर्नर जो सिंध थे 20 लाख, पंजाब के गवर्नर ने कुछ नहीं दिया। अभी तक तो कुछ नहीं बताया उन्होंने। और अच्छा, ये वाला जो सिलसिला इमरान, अच्छा पंजाब अमीर सुबह उनको पहले देना चाहिए था। मरियम साहिबा ने भी कोई स्टेटमेंट नहीं दी और सलीम हैदर साहब ने नहीं दी। सूखी सूखी मुबारकबाद दी है उन्होंने कि वो बहुत खुश है और जनाब इस तरीके से हौसला अफजाई तो इस मौके पे स्टेटमेंट पैसे होते हैं। एग्जैक्टली। और इसके अलावा जब जीत के बाद आप इस तरह की नमाज का ऐलान करते हैं, अच्छी चीज़ है, लेकिन जब जैसे वो स्ट्रगल कर रहे थे, जिस तरह से अभी इमरान ने भी बात की, उस टाइम पर उनको सपोर्ट की ज़्यादा ज़रूरत होती है। किसी भी प्लेयर को, किसी
भी एथलीट को, तो उस वक्त उन्हें सपोर्ट किया जाना चाहिए। बिल्कुल सपोर्ट किया जाना चाहिए एंड आई बिलीव कि उनको उनके शायान निशान वेलकम दिया जाए, स्टेट वेलकम दिया जाए उनको। मैं तो कहता हूँ अगर प्राइम मिनिस्टर खुद भी उनको रिसीव करने जाएं तो ये प्राइम मिनिस्टर की इज्जत में इजाफा होगा। तो अरशद नदीम को रिसीव करने के लिए जा रहे हैं और कौम उनका ऐसे इस्तकबाल करे जैसे चैंपियंस का किया जाता है, जैसे गोल्ड मेडलिस्ट ओलंपियंस का किया जाता है। ये तारीख में पहली बार हो रहा है, ये तारीख का पहला बेटा है जिसने ये करके दिखाया है। तो मेरे ख्याल में हमें कम से कम इस सूरत में रिस्पॉन्ड बैक करना चाहिए कि उनको एक शानदार वेलकम दें और इनको एक शानदार सेलिब्रिटी स्टेटस दें, एक शानदार कौमी हीरो का स्टेटस दें। दिस इज़ व्हाट अरशद नदीम डिजर्व्स। और जब इन्होंने ये थ्रो की तो उसके बाद आई थिंक ही गॉट कन्विंस कि उन्होंने वो कर लिया जो वो करने आए हैं। क्योंकि वो कहते हैं ना कि एतमाद जो होता है ना वो लफ्ज़ों में बोलता है, लहजे में नज़र आता है। वो नज़र आ रहा था, इनकी बॉडी लैंग्वेज में हमें नज़र आ रहा था जिस तरह का एतमाद इस थ्रो के बाद उनके अंदर था। और जब उसका रिजल्ट आया देन तो हम वी वर क्वाइट ऑब्वियस, लेकिन एक डर ज़रूर था कि शायद इससे आगे कोई इससे लंबी थ्रो ना हो जाए, लेकिन नहीं हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। और वो पाकिस्तान के हिस्से में आया गोल्ड मेडल जिसका हमें इंतजार था। एंड अब ये देखिए कि पूरा खचाखच भरा स्टेडियम है जिसमें इतनी बड़ी तादाद में लोग बैठे हैं। वहाँ पे फिर आना इतने ज़्यादा प्रेशर के बाद, व्हेन यू नो दैट यू द वन एंड ओनली जिसके ऊपर पूरी कौम की नजरें हैं, इसके अलावा कोई प्लेयर नहीं रह गया हुआ ओलंपिक्स के अंदर, और फिर आप न सिर्फ खेलें बल्कि गोल्ड मेडल जीत जाएं, 118 साल का रिकॉर्ड तोड़ दें। ये लम्हे रोज़ रोज़ नहीं मिलते हमारी ज़िंदगी में, हमें एक बार देखना नसीब हुआ, अल्लाह का शुक्र है। अल्लाह करे आइंदा देखते रहें, लेकिन दिस इज़ वंस इन अ लाइफ टाइम मोमेंट आई बिलीव। बिल्कुल ऐसा ही है। और अब जरा कुछ अपने मुल्क की सियासी सूरत कर लें आप हमारा मुल्क खराब सियासत की बात करते हैं। इतनी अच्छी खबर सुना दी है तो क्यों ना अब जरा सियासत पर भी नजर डाल ले कि चल क्या रहा है।